हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन पार्ट 1 सेशन 19-22 के बोटनी पेपर 1 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज कनकेव एंड कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। Cis face of Golgi body is concave and is called maturing phase. Cis face of Golgi body is convex and called forming phase. Cis face of Golgi body is convex and called maturing phase. तो गोल्जी बॉडी का जो सिस फेस है वो कन्वेक्स फेस होता है और वो फॉर्मिंग फेस कहलाता है, यानी कि एक तो इसका सी हो जाएगा। सिस फेस जो है वो कॉन्वेक्स कहलाएगा और वो फॉर्मिंग फेस होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड कनकेव एंड कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज कनकेव एंड कॉल्ड मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज कन्वेक्स एंड कॉल्ड फॉर्मिंग फेस। ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी इज कन्वेक्स एंड कॉल्ड मैच्योरिंग फेस। तो ये जो ट्रांस फेस है ये सिस फेस का अपोजिट होता है, ये कनकेव होता है और ये मैच्योरिंग कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु मेड द स्टेटमेंट ओमिनिज सेल्यूला ई सेल्यूला। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, वर्चव, श्वान। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्चव। क्वेश्चन नंबर 34 है, अ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड टू बी ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल एंड इज ग्लाइकोसाइलेटेड बिफोर ट्रांसपोर्ट। Which of the following organelle will be involved in the entire process? तो प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वो ग्लाइकोसाइलेटेड होता है गोल्जी बॉडी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। पैरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसोसोम। द टर्म टोनोप्लास्ट इज यूज्ड फॉर द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द पैरोक्सिसोम पर वैक्यूल। फर्स्ट और सेकंड में सेम है ऑप्शन। थर्ड वैक्यूल, फोर्थ वैक्यूल, दोनों सेम है। तो इसका आंसर वैक्यूल होगा। टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को कहते हैं। Question number 37 है, what is true about lysosomes? They are formed by Golgi body, they are formed by endoplasmic reticulum, they have hydrolytic enzymes active at acidic pH, they have hydrolytic enzymes active at alkaline pH. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, जो लाइसोसोम है वो गोल्जी बॉडी से बनता है और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसके अंदर होता है जो कि एसिडिक पीएच पे वर्क करता है, यानी कि 1 और 3, यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज लोकेटेड इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन, ये सही है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, ये गलत स्टेटमेंट है। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेराइज इन अ सेल विथ इट्स फिजियोलॉजिकल स्टेट, तो ये सही है। तो 1 और 3 और 1, 3 और 4 ये 3 स्टेटमेंट सही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बाय द ईआर। द माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज इन नंबर बाय डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी, क्रिस्टी जो है वो इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट और
फोर्थ स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइजोसोम इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? 80s, 70s, 60s, 50s। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 70s। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया हैव अ सिंगल लीनियर डीएनए मोलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेवरल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया हैव सेवरल लीनियर डीएनए मोलिक्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिंगल और सर्कुलर डीएनए होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विथ पावर हाउस ऑफ द सेल? ग्रेना, सिस्टर्नी, क्रिस्टी, थाइलाक्वाइड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिस्टी, क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल है वो माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे इनफोल्डिंग्स होते हैं जिनका नाम होता है क्रिस्टी। बाकी ग्रेना और थाइलाक्वाइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं और सिस्टर्नी जो है वो गोल्जी बॉडी का एक पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन अ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पैरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, पैरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। व्हाट इज द राइट कॉम्बिनेशन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया? सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरलेस प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर प्रोटीन? एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रोटीन जो है वो एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर वायलेंट फैट? अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलायोप्लास्ट। वाइल और फैट को जो है इलायोप्लास्ट स्टोर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड स्टोर स्टार्च? अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमाइलोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई डबल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ऑल। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल, बिकॉज ये तीनों जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाई सिंगल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, राइबोसोम, नन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नन, बिकॉज ये तीनों जो हैं वो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द क्लोरोप्लास्ट द क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन, थाइलाक्वाइड्स, स्ट्रोमा, इनर मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थाइलाक्वाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट? 50s, 60s, 70s, 80s। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70s। What is true about chloroplast? They contain a single large circular DNA molecule. They contain single large linear DNA molecule. They contain several small circular DNA molecule. They contain several small linear DNA molecule. तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिंगल सर्कुलर लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन अ क्लोरोप्लास्ट सेवरल थाइलाक्वाइड्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड ग्रेना, सिस्टर्नी, स्ट्रोमा, क्रिस्टी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेना। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज इन एंड आउट ऑफ अ वैक्यूल? टोनोप्लास्ट, एक्सोनियम, सिस्टर्नी, मैट्रिक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोनोप्लास्ट, बिकॉज वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है वो टोनोप्लास्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, द टर्म एक्सोनियम इज एसोसिएटेड विथ सीलिया, फ्लैजेला, फिम्बरी, पिलाई। तो इसका आंसर बी होगा, सीलिया, फ्लैजेला। फिम्बरी और पिलाई में शायद नहीं होता है, मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है
एक्सोनिम जो है वो सीलिया और फ्लैजेला में ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूकैरियोटिक सीलियम एंड और फ्लैजेलम द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द एक्सोनिम इज 9+2। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सीलियम वी कैन ऑब्जर्व 9 रेडियल स्पोक्स। 9 रेडियल स्पोक होते हैं सेंटर में, और अगर हम 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं पेरीफेरी में, और हम सेंटर की बात करेंगे वहाँ 2 होते हैं, इसीलिए उसका फॉर्मूला सीलियम का होता है 9+2। तो यहाँ रेडियल स्पोक पूछ रहा है तो वो 9 होंगे जो पेरीफेरी वाले को ज्वाइन करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 तक हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से डिस्कस करेंगे।